हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बट मैंने जो बोला था वो होने जा रहा है। मतलब आईसीटी एग्ज़ाम झारखंड में होने वाला है, ब्लॉक लेवल 3 नवंबर को। तो जो बच्चे मतलब जाने वाले हैं मैं बोलता हूँ, तो उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में लेकर आए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सॉरी, आपका आईसीटी चैंपियनशिप एग्जाम में पूछे जाएंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसे हम नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है ये क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन हाँ ये सारे क्वेश्चन भिड़ भी सकता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कोई बनाया होगा गूगल के द्वारा। नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ किताब के द्वारा बनाया गया है, जो आईसीटी चैंपियनशिप का किताब है उन से बनाया गया है। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन। यानी मस्तिष्क कंप्यूटर का किसे कहा जाता है। माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड। तो हमें एक इस तरीके से बड़ा बॉक्स रहता है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ प्रोसेस होता है, सारा इसी में लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सीपीयू के 3 भाग कौन से हैं। तो सीपीयू के 3 भाग कौन से हैं। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ सीपीयू। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट। यही आपका है सीपीयू का 3 भाग। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है। यानी इनपुट डिवाइस, हमेशा याद रखें, कोई भी चीज़ देना हमें वो क्या लाएगा, आपका इनपुट डिवाइस। और कोई भी चीज़ मिलना वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में देते हैं 2+2 तो बराबर क्या। तो ये हमारा देना हो गया इनपुट डिवाइस, और इधर से जो निकलेगा कंप्यूटर द्वारा जो भेजेगा वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पर दे रहा है इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन से। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझेंगे। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर। तो कहता है इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड से हम लोग भेजते हैं कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है। तो आउटपुट का मतलब जैसे कि कोई प्रदर्शन दिखाना, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये हमारा मॉनिटर है, इसमें हम लोग कोई भी चीज़ देख सकते हैं, कोई भी चीज़ में ला सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मॉनिटर। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर है वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मतलब MS वर्ड में जब आप ड्राइंग करते हैं, जब आप कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें टेक्स्ट, यानी मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा APPLE एप्पल। तो एप्पल को मुझे थोड़ा सा इसमें ये पूरा लेटर को मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए हम लोग बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड करने की शॉर्ट मैंने कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस बी को अगर हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल+B को क्लिक करेंगे, कंट्रोल और ये बी दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, तो हमारा ये टेक्स्ट मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, आई होप आप समझ रहे होंगे। वर्ड में अंडरलाइन करने की कुंजी क्या है। मान लीजिए आप फिर से यहाँ पर APPL LE लिखें, तो इसके अंदर अंडर मतलब नीचे, लाइन मतलब रेखा। तो इसके नीचे एक रेखा देने के लिए हमें क्या है शॉर्टकट कुंजी। तो कंट्रोल+U आपका शॉर्टकट कुंजी है कीबोर्ड। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। वर्ड फाइल में एक्सटेंशन क्या है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो डॉक्स। ठीक है, जब हम सेव करते हैं तो इसमें इस तरीके से सेव होता है, इस नाम से। एक्सेल में जोड़ का फॉर्मूला क्या है। एक्सेल में जब हम लोग एक्सेल में सीट बनाते हैं तो उसमें जोड़ का फॉर्मूला क्या है। तो पहले हम लोग देते हैं =SUM, फिर देते हैं A1, फिर देते हैं रेशियो A10। तो ये हमारा जोड़ का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांस रहेगा स्टूडेंट। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल वर्कबुक, इसका हो जाएगा XLX। जैसे वर्ड में DOCX होता है, इसमें XLSX होगा। ठीक है, नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और 20 क्वेश्चन बाकी है हमारा। ठीक है,
एक्सेल में एक सेल का पता क्या कहलाता है, मतलब इस तरह से होता है, इसे हम सेल कहेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है, इसको सेल कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल इन एक्सेल कॉल्ड, सेल एड्रेस कहते हैं उसे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट फाइल में एक्सटेंशन क्या है। फाइल एक्सटेंशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें होता है PPTX, PPTX। मतलब हम लोग वर्ड में बनाते हैं तो उसमें डॉक्स होता है, और एक्सेल में बनाते हैं उसमें XLX होता है, और इसमें पावर पॉइंट बनाते हैं तो PPTX होता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी क्या। मान लीजिए कोई भी हम लोग टेस्ट बनाते हैं इस तरीके से, और उसको स्क्रीन मॉनिटर पर हमको स्लाइड करना है, तो उसका मतलब शॉर्ट क्या होता है, मतलब शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो यहाँ आप कीबोर्ड में देखते होंगे इस पूरा साइड में F1 F2 F3 F5, तो ये सब रहता है। अगर आप F5 को क्लिक कीजिएगा तो आपका स्लाइड शो ओपन हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो, F5 होगा आंसर इसका। WWW का पूरा नाम क्या है, यानी व्हाट फुल फॉर्म ऑफ WW, यानी इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 14 नंबर क्वेश्चन, आई होप आप सभी लोग को समझ में आएगा। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद देखिए इसका बाद 15 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस लिए होता है। यानी यहाँ पर बटन होता है कंट्रोल और इधर रहता है एस, इसको और इसको एक साथ क्लिक करने के बाद हमें क्या दिखता है, क्या होता है, तो इससे होता है सेव। कोई भी फाइल बनाते हैं हम लोग, कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी हमारा सेव फाइल है। मतलब कंट्रोल प्लस एस को करेंगे तो हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। यानी शॉर्टकट मतलब क्या, शॉर्टकट मतलब जल्दी, थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा जल्दी, वो शॉर्टकट कुंजी है हमारा कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किस लिए होता है, फिर से वही कंट्रोल प्लस एन, यहाँ पर कंट्रोल है इधर एन है, तो इसको हम किस लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई भी आपके कंप्यूटर में वर्ड बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, और फिर से आपको नया पेज लेना है, तो उसके लिए लिखो न्यू डॉक्यूमेंट, हम इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बनाए और फिर दूसरा पेज चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एन को जब क्लिक कीजिएगा तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किस लिए होता है, तो इसका आंसर होगा न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट। 17 नंबर क्वेश्चन, अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको बेहद समझ में आएगा। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस लिए होता है, शॉर्टकट। इसका भी इस तरीके से कोई भी आपके एग्जाम में, ब्लॉक लेवल एग्जाम में भिड़ सकता है क्वेश्चन, ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ज़रूर भिड़ सकता है, लेकिन आपको सारा वीडियोज देखना होगा। तो कंट्रोल प्लस पी का उपयोग हम किस लिए करते हैं, जब आप कोई दुकान जाते होंगे या फिर घर में जाते होंगे, घर में जब देखते होंगे कि आपके पापा मम्मी या फिर आप कि कोई भी प्रिंट करना है, तो आप शॉर्टकट में देखते होंगे कंट्रोल प्लस पी करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस पी, प्रिंटर के लिए, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस ए, व्हाट इज़ द यूज, किस लिए करते हैं हम इसका उपयोग कंट्रोल प्लस ए का, इसका उपयोग करते हैं सिलेक्ट ऑल। मान लीजिए आप मॉनिटर में बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिए हैं, स्क्रीन पर सारा टेक्स्ट लिख दिए हैं, अब इस सारा टेक्स्ट को आपको पूरा सेलेक्ट करना है, तो बटन कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए को आप क्लिक कीजिएगा, एक साथ क्लिक कीजिएगा तो आपका इस टोटल टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और आप इसे कलर भी कर सकते हैं, आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसके बाद इसे कट भी कर सकते हैं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसको बैक स्पेस भी कर सकते हैं, ठीक ना, इसको एंटर भी कर सकते हैं। तो इससे यही होता है, सिलेक्ट ऑल हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है। कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कोई भी चीज़ को कॉपी करने के लिए होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई टेक्स्ट आप लिख लिए हैं, मान लीजिए ये टेक्स्ट ABCD, इस टेक्स्ट को आप लिखे, अब इसको कॉपी करना। कॉपी का मतलब क्या है, इसको एक बार और मतलब पकड़ लेना है और दूसरी जगह फिर पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ भी हो गया इस तरीके से, यह आपका कॉपी हो गया और यहाँ पर पेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ को कट करना है, तो कट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एक्स है, ठीक है।
वही क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किस लिए होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एक्स, यूज ऑफ द कट ऑफ द कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन, विषय इनपुट डिवाइस प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया गया है 4 विकल्प के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर इनपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, इस पर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, करने की इजाज़त है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आ सकता है, ठीक है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट उपकरण है, मतलब कौन सा एक इनपुट उपकरण है, मतलब हम जिससे कोई भी चीज़ को देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में एक बच्चे हैं और उसको आप दिए 10 रुपये कोई चीज़ को लाने के लिए, तो वो इनपुट हो गया, जो चीज़ आया वो आपका आउटपुट हो गया। तो कीबोर्ड आपका हो गया, आपको क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। द डिवाइस यूज टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, वह उपकरण जिससे कंप्यूटर में टेक्स्ट और संख्या डाली जाती है कहलाता है। यानी वह कौन सा उपकरण है जिससे कंप्यूटर में हम लोग लेटर या फिर नंबर को डालते हैं। तो वह उपकरण कीबोर्ड है, जिससे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कीबोर्ड की सहायता से हम लोग टेक्स्ट को डालते हैं, संख्या को डालते हैं, नंबर को डालते हैं। तो उसका हो जाएगा आंसर कीबोर्ड। विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कंट्रोल द मॉनिटर ऑन द स्क्रीन, यानी कौन से ऐसा उपकरण है, कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है जिससे हम स्क्रीन और पॉइंटर को नियंत्रित कर लेते हैं, यानी अपने हिसाब से उसको केंद्रित कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। तो वो कौन सा मतलब उपकरण है, तो वह कौन सा उपकरण है, वह माउस उपकरण है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ को हम लोग को मान लीजिए स्क्रीन पर कोई चीज़ लाना है, तो हम किसके सहायता से करेंगे, माउस की सहायता से करेंगे, माउस की सहायता से न करेंगे, इसी की सहायता से हमारा स्क्रीन पर चलेगा। तो हम यहाँ कट भी कर सकते हैं, इस जगह पर कट कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ को ओपन भी कर सकते हैं। तो माउस की सहायता से स्क्रीन वगैरह सब सही से चलता है, उसी के मदद से चलेगा। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी एंड इनटू सॉफ्ट कॉपीज, यानी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला उपकरण कौन सा है, स्कैनर है। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5th नंबर क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एन इनपुट डिवाइस, यहाँ पर कौन से निम्नलिखित शब्द हैं जो इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट उपकरण नहीं है। तो दिस इज मॉनिटर इज नॉट इनपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब कोई चीज़ को देना, आउटपुट डिवाइस है हमारा ये। मान लीजिए यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को मल्टीपल करने के लिए दे दिए मॉनिटर को, तो आपके स्क्रीन पर ही ना दिखेगा ये कितना आया, ठीक ना, कितना आया 24 गुना 24 2 6 8 2 2 2 4, यहाँ पर 48 होगा, यहाँ पर 48 जो दिखेगा ये आपको आउटपुट मिला। तो इसीलिए ये हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए लाइट पेन इज़ यूज फॉर, लाइट पेन का उपयोग किया जाता है ड्राइंग और सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन में। 7 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज, OCR का पूर्ण रूप क्या है, मतलब OCR का पूरा नाम क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रिकॉर्ड साउंड, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस प्रयोग होता है। आप जानते होंगे ध्वनि किसी का, कोई भी आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको, उसे हम ध्वनि कहते हैं, साउंड कहते हैं। तो ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का चाहिए, तो ध्वनि यानी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक माइक, MIC माइक का उपयोग हो, मतलब उसको उपयोग करना पड़ेगा। तो ध्वनि को रिकॉर्ड कर लेगा, ध्वनि को कैच कर लेगा और उसको एक जमा कर लेगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, और द डिवाइस यूज फॉर बायोमेट्रिक इनपुट इज, यानी बायोमेट्रिक इनपुट के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो इसका होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड मेनली इन गेमिंग, यानी गेमिंग में मुख्य रूप से कौन सा इनपुट उपकरण प्रयोग किया जाता है? जॉयस्टिक। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना और हमारी इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। उसके बाद आप सभी लोगों के पास वीडियो आती है, और अभी आप सब लोगों के पास लगभग 6 दिन या फिर एक सप्ताह का टाइम है। तो इस सुनहरे मौके में आप इस वीडियो को कंप्लीट करके लिख लीजिए और ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।